हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हमारा जो न्यूज़ डिकंस्ट्रक्ट का सीरीज चल रहा था उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का जो टॉपिक है वो सर्विलेंस कैपिटलिज्म है। ओके, तो क्या है? देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है जिसका शिकार हम रोज़ होते हैं। इवन आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो शायद इसका आप इसी का नतीजा हो सकता है कि आप ये वीडियो को आपने देखने के लिए चूज़ किया। ओके, क्या है फिर? देखिए, ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक सिचुएशन लेते हैं कि मुझे कोई शर्ट खरीदना था। ओके, आपके साथ भी ऐसा होता होगा और आपने क्या किया, वो शर्ट को अमेज़ॉन के कार्ट पे डाल दिया। फिर आप जब कुछ देर बाद आपने सोचा कि मैं कल खरीदूंगा और फिर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने चले गए। तो जैसे ही आपने इंस्टाग्राम का सर्च बटन दबाया तो 2-3 फीड के बाद आपको ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 3-4 बार आपको नए नए शर्ट्स का रिकमेंडेशन आएगा, फीड में आपके आएगा। इवन फेसबुक आपने खोला तो आपके साथ सेम हुआ, वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट भी आपको वही देखने को मिले। तो हुआ क्या यहाँ पे? ऐसा आपके साथ होता होगा। इवन आप कई बार नोटिस किए होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ कोई बात कर रहे हैं, वो फिर जब आप कुछ देर बाद इंस्टाग्राम ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आ जा रहा है। ओके, जैसे आपने चिकन बनाने का बात किया तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के फीड में आएगा कि भाई चिकन के रेसिपीज़ आपको रेकमेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे रील्स में। ओके, इसी चीज़ को बोला जाता है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। ठीक है, तो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म में होता क्या है, जैसे जो एग्जाम्पल दिया मैंने उसके थ्रू समझिए कि मैंने शर्ट खरीदने का जो डेटा है वो अमेजोन पे फीड कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया कार्ट पे तो वो डेटा उनके पास चला गया कि इसने एक शर्ट ऐड किया है अमेजोन के कार्ट पे। अब अमेजोन क्या कर रहा है, वो जो मेरा पर्सनल डेटा मैंने वहाँ पे जनरेट किया उसको वो क्या कर रहा है, शेयर कर दे रहा है या फिर उसको वो बेच रहा है बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इससे हो क्या रहा है, इससे बाकी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो क्या कर रहे हैं, मेरे बिहेवियर को, मेरा थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक शर्ट ऐड किया था, मान लीजिए ब्लैक शर्ट मैंने ऐड किया था, बट इंस्टाग्राम में मुझे 2-3 अलग अलग कलर के अच्छे अच्छे शर्ट्स दिखे तो मैं भी 2-3 ऐड खरीदूंगा। तो ये क्या होता है, उसको यूज करके वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम सर्विलेंस कैपिटलिज्म। ठीक है, आपको आई होप समझ आया होगा। जैसे अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें, एग्जैक्ट वही है कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे क्या होता है, पर्सनल डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और बेचा भी जाता है। किसको? टेक कंपनीज को। क्यों? क्या करने के लिए? हमारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए। क्यों मैनिपुलेट करेंगे? ताकि उनका जो प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, ये उसके पीछे का रीजन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम आगे देखेंगे तो यूएसए की एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जुबरफ, वो बोलते हैं कि उनका एक 2018 में किताब आया था, ओके, जहाँ पे उन्होंने इसी जो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो वो बोलते हैं कि सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर है, ओके, जो कि क्या करेगा, आगे जाके ह्यूमन बिहेवियर को अल्टर करने का या फिर बदलने का वो ताकत रखता है। ओके, वो ये तक आर्ग्यू करती हैं कि ये एक कॉलोनियल, जैसे प्रीवियस टाइम के जो एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम्स थे, जैसे कॉलोनियलिज्म था, ये उसी के तरह काम करता है। कैसे? वो बोलते हैं कि जैसे कॉलोनियलिज्म ऑल्दो फोर्स पे रिलाई करता था, कॉमर्स जो सर्विलेंस कैपिटलिज्म है ये फोर्स की बजाय परसुएशन पे या फिर मैनिपुलेशन पे काम करता है। ओके, इवन एक हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जेम्स पेंटलैंड। वो बोलते हैं कि वो एक थ्योरी देते हैं जो कि है सोशल फिजिक्स का। ओके, तो वो सोशल फिजिक्स में वो ये बोलते हैं कि अगर आप एक लार्ज चंक ऑफ डेटा लो, किसका? ह्यूमन इंटरेक्शंस का, ओके, और आप क्या करोगे, उसको आप अगर एनालाइज करोगे तो आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। किसके? ह्यूमन बिहेवियर्स के पैटर्न आपको रिवील होंगे और उसी पैटर्न को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आगे ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आप अपना जो आगे की चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात ये हो रहा है कि आप जब एक लार्ज चंक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन का डेटा को एनालिसिस करते हो तो ह्यूमन बिहेवियर को अल्टर करने का, उसको इन्फ्लुएंस करने का, इवन उसको मैनिपुलेट करने का आपको मौका मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और इसके वजह से प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपल और सीधा प्रॉब्लम ये हमें दिख रहा है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, जो हमारा राइट टू चॉइस है, हम चॉइस करेंगे, ओके, और जो हमारे सिविल राइट्स हैं ये सब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके इरोड हो रहे हैं। ओके, तो ये हमें डेफिनेशन देखते ही समझ आ गया। आगे हम क्या देखेंगे, ये काम कैसे करता है। ओके, देखो काम कैसे करेगा ये, यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए। जब आप क्या करते हैं, आप कोई भी
ये क्या करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपने अमेजोन पे एक शर्ट कार्ट में ऐड कर दिया, ओके, तो ये कार्ट में चला गया, इसको वो क्या करेगा, एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगा। क्या करने के लिए, देखिए, टू माइन डेटा, ओके, एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर, इन्फ्लुएंस डिसीजन। अगेन दिस डेटा इज ऑल्सो सोल्ड टू एडवर्टाइजर्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड अदर एंटिटीज। समझ पा रहे हैं आप? इससे होगा क्या, वापस देखिए, तो आपने जो क्लिक किया, ये शर्ट को जो आपने ऐड किया है उसको वो रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, इन सब को ये सब बेचा जा रहा है, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका हर क्लिक जो आप कर रहे हैं फोन पे, उससे वो प्रॉफिट कमाने का, उसको मोनेटाइज करने का वो कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और सर्विलेंस कैपिटलिज्म, तो हमें आगे का मैकेनिज्म समझ में आएगा। देखो, सिंपल अगर हम बोलेंगे तो जो हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, इसमें जो रॉ मटेरियल है, ओके, इसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है एफिशिएंसी पे, ओके, लेबर को कैसे मैनेज करना है, ओके, लेबर को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है। एक्सप्लॉइट का मतलब है उसे काम निकालना है, जो टाइम बाउंड काम निकालना है। अब लिटरल एक्सप्लॉइट पे मत जाइए, ओके। टाइम बाउंड जो इसको मैं काट देता हूँ, टाइम बाउंड जो वर्क है वो कैसे इससे निकालना है, ठीक है, ये सब चीज़ों पे बात होता है, ओके। और यहाँ पे सबसे मेन फोकस किस पे है, लेबर पे, ओके, और जो प्रोडक्शन है उस पे। जबकि हम अगर सर्वेलेंस कैपिटलिज्म को देखेंगे तो वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, आपका एक्सपीरियंस, ओके, जो आप कैसे जनरेट कर दें, एक क्लिक के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रॉ मटेरियल हो गया, आपका एक्सपीरियंस रॉ मटेरियल है। यहाँ पे आप खुद, यहाँ पे क्या था, लेबर, प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर था। यहाँ पे यहाँ पे लेबर जो था वो मैन्युफैक्चरर था, ओके, वो मैन्युफैक्चरर था, और कुछ कुछ केसेस में वो क्या था, वो कंज्यूमर भी था, ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो रॉ मटेरियल है वो भी आप दे रहे हैं, आप उसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, फर्दर रॉ मटेरियल डेटा आ रहा है, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फर्दर इससे कंजप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो एक साइकिल चल रहा है। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम यह है आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। इवन आप सोचिए छोटे बच्चे के बारे में, या फिर वल्नरेबल सेक्शंस जिनको ज़्यादा, या फिर कोई इंटीरियर, ज्योग्राफिकली इंटीरियर एंड सोशियली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बारे में सोचिए, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता होगा, ओके। तो ये आर्टिकल में ये सब चीज़ों के बारे में बात हुआ है। आगे अगर हम देखेंगे तो आपका इशूज इससे क्या क्या रिलेटेड है। देखो, सबसे पहला इशू हमने ये देखा कि इससे ऑटोनॉमी और जो हमारा सिविल राइट्स है ये तो डिग्रेड हो ही रहा है, क्योंकि हमारे पास वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हमारे चॉइसेस को बदल रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पर्सनल चॉइसेस, मैं अपनी इच्छा से जो काम करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या क्या है, मेरे हर बिहेवियर को वो ट्रैक कर रहे हैं और मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी मैं फ्यूचर में क्या स्टेप लूँगा उसको वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने लिखा कि ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो हमारा स्टेट है ना, ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। कैसे, स्टेट को भी डेटा चाहिए होता है, ओके। क्या करने के लिए डेटा चाहिए उसको, कि हमारा जो पब्लिक सिक्योरिटी के लिए डेटा चाहिए, ओके, पब्लिक सिक्योरिटी का डेटा चाहिए, और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी को कंट्रोल या फिर मैनेज अच्छा वर्ड होगा, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, इसको समझने के लिए, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, ओके। तो ये सब करके वो करेगा क्या, ये सब करके वो क्या करता है, पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन करता है, ओके, पब्लिक पॉलिसी। प्रॉब्लम क्या है ना कि स्टेट क्योंकि देख रहा है प्राइवेट कंपनीज तो ये काम कर ही रहे हैं, तो स्टेट क्या करता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट प्लेयर्स। ये प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स का मोटिव क्या है, प्रॉफिट, ओके। ये तो हो ही रहा है, स्टेट का काम भी बन रहा है, प्रॉब्लम किसको हो रहा है, इन दोनों का काम तो हो जा रहा है,
प्रॉब्लम कौन सा है? हम आम जनता जो है, क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये जो ऊपर मैंने लिखा ऑटोनॉमी और सिविल राइट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरा चीज़ आप देखिए, जैसे ही मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके, तीसरा चीज़ आप देखिए कि अब जैसे इलन मस्क को एग्जाम्पल लीजिए, वो तो एक टेक जेएंट है ना, वो पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और उनके कैंडिडेट्स, उनका एक नेक्सस बनेगा किसके साथ में? जो बिजनेस या फिर जो प्राइवेट टेक जायंट्स हैं उनके साथ में। और इससे क्या हो सकता है? इससे वो क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है हमारा, यानी इलेक्शन यानी वोटिंग, ओके, तो वोटिंग अवेयरनेस को भी वो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ऐसा केस हमें 2014 में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारा ऑक्सफोर्ड है वहाँ का डेटा ब्रीच हुआ था, और वो डेटा ब्रीच करके उन्होंने क्या किया था, 2014 में जो आपका यूएसए का इलेक्शन हुआ उस पर उन्होंने उसको यूज़ किया था, ठीक है। तो वहाँ पे आप थोड़ा ये जो केस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसके साथ मिलके, प्राइवेट टेक जेंट्स के साथ मिलके। इसका एक और प्रॉब्लम भी है, वो क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बेनिफिट हो रहा है और प्राइवेट पार्टीज को भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर हमेशा से ये कोशिश नहीं करेंगे कि ये जो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म चल रहा है ये वैसे ही चलता रहे, इसके अगेंस्ट में कोई पॉलिसी ना बने, है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाल सकते हैं कि आप ऐसे पॉलिसीज कभी भी डिज़ाइन ही मत कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो ये जो बिजनेस चल रहा है ये नुकसान में जाए। तो इससे फर्दर क्या होगा, हमारा वापस आम जनता का ऑटोनॉमी और सिविल राइट्स ये सब इरोड होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई हमें देख रही हैं, तो ये सारी इशूज़ हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो रेगुलेशन क्या है, ओके। हमारे पास देखो, हमारे पास फिलहाल अभी अगर बोला जाए तो कोई रेगुलेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर है, ओके, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ओके, ये है। हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ओके। ये दोनों ही बने हैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स को टैकल करने के लिए, ओके। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या मतलब, इनका मेन एम ये है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है किसको, डेटा को, ओके। और ये यहाँ पे जो सर्विलेंस कैपिटलिज्म में हो रहा है वहाँ पे डेटा तो ब्रीच नहीं हो रहा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डेटा को यूज़ किया जा रहा है, उसको माइन किया जा रहा है, और उसके चलते वो क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन जो है हमारा उसको यूज़ कर रहे हैं। सिंपल मतलब में अगर ये बोला जाए तो कमर्शियल कैपिटलिज्म एक पैरासाइट की तरह सोचिए, जो कि हमारे दिमाग में घुस गया है, और जैसे पैरासाइट अपने होस्ट को जो कंट्रोल करती है, ज़ॉम्बीज़ आपने देखा होगा, उसी तरह से कमर्शियल कैपिटलिज्म क्या करता है, हमें एज ए ज़ॉम्बी बना के हमें अपने इशारों पर नचाता है, ठीक है। तो हम उसकी कठपुतली की तरह नाचते हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी इसके लिए कोई रेगुलेशन है नहीं। और दूसरा एक प्रॉब्लम इससे जनरेट क्या होता है पता है, ये जो डेटा जितने भी सारे आते हैं ना, डेटा ये किसी एक सोर्स से नहीं आता, ये मल्टीपल सोर्स से आते हैं। किसके पास, प्राइवेट कंपनीज के पास में। एक कंपनी मान लेते हैं एक्स, इसके पास में ये सारे डेटा आए। अब क्योंकि इतने सारे डेटा इससे जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज है, जो डेटा चैनलाइजेशन है, वहाँ पे अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके हमें कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और इसके लिए भी कोई रेगुलेशन नहीं है। इसका मतलब अगर ये फेल हो गया तो ये सारा भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इससे थ्रेट क्या आता है भाई, सिमिलर प्राइवेसी ब्रीच होने का, फाइनेंशियल लॉस होने का, एंड क्योंकि धीरे धीरे लाइफ क्या हो रहा है, लाइफ धीरे धीरे टैंगल्ड होता हुआ जा रहा है, बंध रहा है धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी के साथ में, दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें आना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए इसके लिए, ओके। तो अभी फिलहाल तो देखिए, क्योंकि ये एक एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है और 2018 से इसके बारे में बात होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हमें लगता है कि ये एक पब्लिक अर्जेंसी है कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। इसके बारे में एकेडेमिया को इन्फॉर्म किया जाए, जिसके चलते यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ओके। कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन चाहिए, ओके। इसके लिए इफ़ेक्टिव रेगुलेटरी लॉज आने चाहिए,
ओके, लॉज को हमें फॉर्मुलेट करना चाहिए, पब्लिक का ओपिनियन को हमें सुनना चाहिए, और फिर उसके चलते हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों से हम खास करके कैसे वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं, इवन बच्चे, ओके, इवन दी सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सर्विलेंस कैपिटलिज्म के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।